हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी। तो आज से हम चरक सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है दीर्घ जीवंती अध्याय। तो आप सभी को मैं बता दूं कि पूरा संहिता अध्ययन हम करवाएंगे। ठीक है, और AIPGET का एग्जाम जो है अगर आपको क्लियर करना है तो उसके लिए संहिता अध्ययन बहुत जरूरी है। बिना संहिता अध्ययन के कोई भी AIPGET क्लियर नहीं हो पाएगा। और अगर एक बार संहिता अध्ययन और एक बार संहिता आपके दिमाग में अगर घुस गई तो उसके बाद जो है कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए संहिता के अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है, बस मॉडिफिकेशन होता है क्वेश्चन का। लेकिन अगर संहिता अगर आपने पढ़ी है और अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपके सर हर क्वेश्चन जो है वो सारे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम पहला चैप्टर है, बस संहिता अध्ययन हम पे छोड़ दीजिए। जो मैं पढ़ाऊंगा वो साथ के साथ आप याद करते जाएं, पढ़ते जाएं। जहां कंसेप्ट समझाना होगा वहां मैं समझाऊंगा। ठीक है, अगर आपके कॉलेज में कभी संहिता नहीं पढ़ाई गई या आपने BMS में कभी संहिता नहीं पढ़ी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी संहिता मैं पढ़ाऊंगा कि आपको पूरी संहिता क्लियर हो जाएगी। ठीक है, माइंड में जो आपके रक्त में प्रभाव होने लगेगी संहिता। ठीक है, तो इसलिए मेरे साथ जुड़े रहे। और इसके नोट्स भी हम चैप्टर वाइज प्रोवाइड कराएंगे, जो आपको आयुर आर्मी के ऐप में नोट सेक्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे और सॉफ्ट कॉपी आपके डाउट ग्रुप में भी सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, नोट्स भी अलग है। जहां नोट्स से पढ़ाना जरूरी हुआ मैं नोट्स से पढ़ाऊंगा, वैसे मैं संहिता पे ज्यादा फोकस करूंगा। नोट्स आपके रिवीजन के लिए एक तरह से काम आएंगे, जो आपके साथ हमेशा रहेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन होंगे, जो टेस्ट होते हैं, लाइक हम जो चैप्टर फिनिश हो जाया करेगा उसके जो है साथ के साथ उसका MCQ टाइप क्वेश्चन जो है वो ऐप में ही उपलब्ध आपको करवा दिया करेंगे, ताकि आप वहीं से जो है प्रैक्टिस भी हो जाए कि मैंने फर्स्ट चैप्टर मान लो पढ़ लिया है तो मेरे क्वेश्चन कितने निकल रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो सूत्र स्थान का पहला चैप्टर है दीर्घ जीवंती अध्याय। चैप्टर के नाम याद करना भी जरूरी है, और जैसे आप अच्छी तरह पढ़ते हैं ना तो अपने आप ही इनडायरेक्टली आपको ऑटोमेटिकली चैप्टर के नाम याद हो जाते हैं। कोई स्पेशल नहीं है कि इसमें आपको बहुत जोर देना है कि दीर्घ जीवंती अध्याय अब मुझे पढ़ना है। ठीक है, अब इस चैप्टर का मैं एक तरह से स्टार्ट करने से पहले समरी सा बता देता हूँ, सारांश बता देता हूँ। दीर्घ जीवंती है यानी नाम से ही पता चल रहा है दीर्घ जीवन की कामना। ठीक है, हमारा जीवन जो है वो शतायु कैसे हो, 100 वर्ष तक हम कैसे जिए। ठीक है, हमारा जीवन जो है काफी लंबा कैसे हम जिए, उसके बारे में सारी चीजें इसमें बताई है। चूंकि ये सूत्र स्थान है तो पहला चतुष्क जो है भेषज चतुष्क उसका पहला चैप्टर है। ठीक है, एक चतुष्क में 4 चैप्टर आते हैं। ठीक है, तो पहला चतुष्क आपका भेषज है जो लास्ट क्लास में बताया था, उसका पहला चैप्टर है ये। ठीक है, तो इसमें जो है ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें पदार्थ विज्ञान के भी कॉन्सेप्ट हैं, प्लस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी हैं। ठीक है, और बहुत सारे आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, जिनके अलावा आयुर्वेद का कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत मुख्य प्रिंसिपल इसमें बताए गए हैं। ठीक है, विद एग्जांपल्स। तो आपको ये चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले जो है आपकी हिमालय पर्वत पर संभाषा परिषद हो रही है। संभाषा परिषद क्या होती है? मीटिंग। ठीक है, जैसे हम मीटिंग करते हैं वैसे ही ऋषि मुनि उस टाइम मीटिंग करते थे। ठीक है, तो वो मीटिंग में ही दीर्घ जीवंती अध्याय में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो उन क्वेश्चन के आंसर इसमें अध्याय में निकल के आए हैं। ठीक है, तो संभाषा परिषद सबसे पहली कहाँ पे हुई है? हिमालय पे। अब जो इंपॉर्टेंट हुआ करेगा ना उस श्लोक को मैं इंपॉर्टेंट मार्क कराऊंगा, तो आप समझ जाना ये वाला जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप वो अपना टिक लगाएंगे अपनी बुक में, आप अपनी चरक संहिता में। तो सबसे पहले आपको ये तो पता ही है कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ। नहीं पता तो आपको बता देता हूँ आयुर्वेद का अवतरण। ये हम अष्टांग में भी पढ़ते हैं और हर जगह पढ़ते हैं अवतरण। आयुर्वेद का अवतरण यानी आयुर्वेद आया कैसे। तो सबसे पहले ब्रह्मा को ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि ब्रह्मा क्या है? असीम ज्ञान है उनके पास। ठीक है, जो आदि है, जहां से शुरुआत हुई है वो ब्रह्म है। ठीक है, तो ब्रह्मा के पास ज्ञान था। ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा ने स्मृता आयुषो वेदम प्रजापति मजिग्रह। ठीक है, तो ब्रह्मा ने जो है दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ब्रह्मा स्मृता आयुषो वेदम प्रजापति मजिग्रह सो अश्विनो। उन्होंने जो है अश्विन कुमार को दिया ज्ञान। ठीक है, अश्विन कुमार। और इन्होंने दिया सहस्र आक्षम। ठीक है, सहस्र आक्षम। सहस्र आक्षम हो गया आपका इंद्र। ठीक है, और इंद्र ने जो दिया सो अत्रि पुत्रादि कानमुनि। ठीक है, अत्रि, ठीक है, आत्रेय ऋषि को, पुनर्वसु आत्रेय को। ऐसे आया है ये ज्ञान जो आयुर्वेद का है। तो पहले ब्रह्मा के पास था, सेकंड पे आपका प्रजापति के पास आया, फिर अश्वनी कुमार, सहस्राक्ष, आत्रेय,
और फिर आत्रेय ने अपने शिष्यों को ज्ञान बांटा, जो जो कि इनके शिष्य कौन थे, आगे हम पढ़ेंगे। अग्निवेशश्च भीलश्च जतुकर्णे पराशरे हारे क्षारपाणी जगृहुस् तन्मुनिर्वचे। ये 6 शिष्यों के नाम है। तो एक तो ये आपको याद रहना चाहिए। आगे चलते हैं। तो दीर्घ जीवंती अध्याय जो है आपका, इसमें चैप्टर में ही 8 पद हैं। ठीक है, 8 छोटे छोटे पद हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं नोट्स दिखा देता हूं आपको। जैसे दीर्घ जीवंती अध्याय है ये आपका, इसको श्लोक स्थान भी कहा जाता है, सूत्र स्थान। ठीक है, इसको श्लोक स्थान हम पढ़ चुके हैं। तो अथा तो दीर्घ जीवंती अध्याय व्याख्या समझ। अथ का अर्थ होता है मंगल सूचक। ठीक है, तो अथ यानी मंगल सूचक, शुरुआत हो रही ना कोई नए काम की। और इसमें सूत्र में 8 मांगलिक पद हैं। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हम संहिता अध्ययन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 8 मांगलिक पद का है। अत, अतः, ठीक है, दीर्घ, जीवतीय, अध्याय, वी, व्याख्या साम्य में वी हो गया। ठीक है, आ हो गया, फिर ख्या साम्य, ऐसे करके 8 हो जाते हैं। तो ये 8 मांगलिक पद है, ये नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दीर्घ जीवन की इच्छा रखते हुए भरद्वाज, ठीक है, जिसको उग्र तपा भी कहा गया है, तो इंद्र के पास गए, ठीक है, ज्ञान प्राप्त के लिए। तो ये जो है चरक संहिता का अवतरण है, ब्रह्मा प्रजापति अश्विनो। ठीक है, तो ये आपको जो है आगे मिल भी जाएगा, नोट्स में आप देख लेंगे। हम सीधे संहिता पे चलते हैं। तो ये शुरुआत के श्लोक जो है, हम चलते हैं सीधे। ये वाला जो श्लोक है, ब्राह्मण ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदे प्रजापति जघ्र, ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कोई समझाने वाली बात भी नहीं है। आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये जो है हिमालय पर हिमवत सुबह, हिमवत हिमालय पर एकत्रित हुए सभी जो है ऋषि मुनि हैं। ठीक है, क्यों? जब तप उपवास ब्रह्मचर्य अध्ययन व्रत और आयु इनमें विघ्न करने वाले रोग उत्पन्न हो गए, जब कई सारे रोगों की उत्पत्ति होने लगी, क्योंकि पहले तो रोग थे ही नहीं सतयुग में, लेकिन अब रोग की उत्पत्ति होने लगी है, कलयुग आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो प्राणियों पर दया कर पुण्य आत्मा महर्षि गण जो है हिमालय के पार्श्व में एकत्रित हुए। ठीक है, एक मीटिंग अरेंज करी जिसको संभाषा परिषद कहते हैं, संभाषा परिषद। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर ऋषि के नाम बोल रखे, कौन कौन से ऋषि इकट्ठे हुए थे कि अंगिरा जमदग्नि वशिष्ठ काश्यप भृगु आत्रेय गौतम सांख्य, ठीक है, अगस्त्य वामदेव मार्कंडे, ये सारे, भरद्वाज कपिल, सारे ऋषि एकत्रित हुए। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको श्लोक एक तरह से मैंने दिखा दिया है। ठीक है, विश्वामित्र हैं, ये सारे जो ऋषियों के नाम जो हम सुनते आ रहे हैं, वो सारे ऋषि उस टाइम थे और वो सब एकत्रित हुए। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट श्लोक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 15। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट जो मैं लगाऊंगा वो आप इंपॉर्टेंट लगाएंगे अपनी बुक में। धर्मार्थ काम मोक्षा नाम आरोग्य मूलम उत्तमम। ठीक है, तो आरोग्य का मूल क्या है? ठीक है, आरोग्य से हमें क्या क्या प्राप्ति होती है? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 की जो है हमें सिद्धि होती है। और ये 4 क्या कहलाते हैं? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, तो ये 4 पुरुषार्थ होते हैं, इन चारों की हमें जो है सिद्धि यानी इसकी प्राप्ति होती है। अगर हम आरोग्य होंगे, जब हमारा शरीर अच्छा होगा, तभी तो हम धर्म का ज्ञान कर पाएंगे। ठीक है, तभी हम अपने धर्म की जो है जो भी पूजा विधि विधान होता है वो हम कर पाएंगे। ठीक है, शरीर अच्छा है तभी हम पैसा कमा पाएंगे, अर्थ। शरीर अच्छा है तभी हम काम कर पाएंगे। शरीर अच्छा है तभी हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए सोच पाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। ठीक है, तो आरोग्य ही इन सभी का मूल कारण है, तो आरोग्य होना बहुत मेन है। ठीक है, जीवन के लिए श्रेयसो जीवितस्य च आरोग्य बहुत जरूरी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये शक्र है। शक्र जो है इंद्र का पर्याय है, याद रखना, इंद्र का पर्याय, ये नोट्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, शक्र जो है इंद्र का पर्याय है। आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन ऋषि पहले जाएगा ज्ञान अर्जित करने के लिए, ऐसे ऐसे बातें हो रही हैं मीटिंग्स में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। शतक्रतु, ये भी इंद्र का पर्याय है। ठीक है, इंद्र के पर्याय कई सारे बोले गए हैं, तो एक लाइन में हम नोट्स में आपको दिखा देंगे कि क्या क्या है, वो आप याद कर लीजिएगा। फिर इंपॉर्टेंट है आपका 24 श्लोक, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और त्रिसूत्र आयुर्वेद कहा गया है। हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुभुदे यह पितामहे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है,
त्रिसूत्र आयुर्वेद की बात की जा रही है, त्रिसूत्र आयुर्वेद। ठीक है, त्रिसूत्र आयुर्वेद, याद रखें इसी को त्रिस्कंद आयुर्वेद भी कहते हैं, त्रिस्कंद आयुर्वेद, त्रिस्कंद आयुर्वेद। ठीक है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हेलो। हाँ, आ जाओ, ले जाओ। ठीक है, तो ये त्रिस्कंद आयुर्वेद है, त्रिसूत्र आयुर्वेद, त्रिस्कंद आयुर्वेद। ठीक है। तो इसमें जो है हम पढ़ेंगे फिर सो अनंत पारम त्रिस्कंदम आयुर्वेद। तो त्रिस्कंद आयुर्वेद के बारे में बताया गया है, त्रिस्कंद आयुर्वेद। ठीक है, तो हेतु लिंग औषध ज्ञानम, ये तीन चीजों को बोलते हैं त्रिस्कंद और त्रिसूत्र आयुर्वेद। तो हेतु लिंग औषध क्या है? हेतु, लिंग और औषध। ठीक है, कोई भी बीमारी को सही करने से पहले आपको जो है उस बीमारी के हेतु, हेतु यानी कारण पता होने चाहिए। ठीक है, जब कारण पता चल गए तो उसके लक्षण पता होने चाहिए, तभी आप पहचान पाएंगे, डायग्नोसिस कर पाएंगे। और लक्षण पता चल गए तो फिर आप औषध पता होनी चाहिए। ठीक है, मेडिसिन पता होनी चाहिए, तभी तो आप उसकी ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो त्रिसूत्र आयुर्वेद यही कहता है कि आयुर्वेद को तीन सूत्रों में हमने विभाजित किया है, यानी चरक संहिता को तीन सूत्रों में, जिसमें हम हेतु के बारे में बात करेंगे, लिंग के लक्षण के बारे में बात करेंगे और औषध बताएंगे चरक चिकित्सा स्थान में। ऐसे करके हम पूरी चरक संहिता को पढ़ेंगे और पूरी चरक संहिता समाहित है इस त्रिसूत्र आयुर्वेद में ही। ठीक है, तो ये चीजें बताई गई हैं इसमें, त्रिस्कंद आयुर्वेद भी इसी को कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। फिर आगे देखते हैं। तो इसी में मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, त्रिसूत्र आयुर्वेद, त्रिस्कंद आयुर्वेद, अष्टांग हृदय ने स्कंद त्रय बोला है, स्कंद त्रय, स्कंद त्रय, जिसमें आता है हेतु, दोष और द्रव्य। ठीक है, तो HDD, HDD, हेतु दोष द्रव्य। ठीक है, स्कंद त्रय, ये अष्टांग हृदय ने बोला है। तो अभी बस आप नोट करके लिख लें। ठीक है, बहुत जरूरी नहीं है, मतलब अभी याद रखें, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो याद हो जाएगा। बस त्रिसूत्र त्रिस्कंद आया तो स्कंद त्रय भी एक अलग चीज होती है जो याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका ये वाला श्लोक, ये सठ पदार्थ है, सठ पदार्थ। सठ पदार्थ क्या होते हैं? सामान्यम, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। ठीक है, ये जो है आपके एक दो तीन चार पाँच छः, छः हो गए आपके सठ पदार्थ। तो सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय, ये इनको सठ पदार्थ कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इनका सीक्वेंस, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, इनका सीक्वेंस याद होना चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस यानी क्रम, जो क्रम बोला है 1 2 3 4 5 और 6, यही सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अगर सीक्वेंस याद नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बेहतर होगा ये श्लोक ही याद रखे, सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम च तत् ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमस्तता। ठीक है, तो ये जो है आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए। आगे इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो है यहाँ छोड़ देते हैं इस श्लोक को, आगे चलते हैं। अब क्या है? मैत्री पर है पुण्यम आयुर्वेद पुनर्वसु, पुनर्वसु आत्रेय ने ज्ञान प्राप्त किया, जैसा कि ठीक है किससे किया था? इंद्र से। ठीक है, फिर आगे जो है इन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया। तो शिष्य कितने हो गए? छह शिष्य हैं। क्या क्या है? अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित, क्षारपाणी, जगरहु, तन्मुनिर्वचे। ठीक है, तो ये जो है छह आपके शिष्य हो गए, अग्निवेश, भेल। तो अपराजिता भेल, जीत, ठीक है, भेल, ऐसे करके आपका एक निमोनिक्स बन जाएगा जिससे आपको याद हो जाएंगे। ऐसे हो गया अग्निवेश, प से हो गया पराशर, ठीक है, जी से हो गया जतुकर्ण, ठीक है, भेल से भेल हो गया, ठीक है, और हारित,
ऐसे करके एक निमोनिक्स है जो मैं नोट्स में भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो नोट में अगर हम देखेंगे तो ये 6 आंतरिक शिष्य हैं। अपराजित है भेल छार, ये निमोनिक्स आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, नोट से आपको पता चल जाएगा। बाकी जो है हमने त्रिसूत्र त्रिस्कंध पढ़ चुके हैं। वैशेषिक दर्शन का भी क्रम होता है, द्रव्य गुण क्रम विशेष समवाय, तो ये आप देख सकते हैं नोट से। इंद्र के पर्याय जो मैं बात कर रहा था, नोट से आपको पता चल जाएगा। सहस्राक्ष, शचीपति, शुक्र, बलहंतार, सुरेश्वरम, सत्क्रतु, ये सारे इंद्र के पर्याय हैं। ठीक है, जबकि उग्र तपा किसका पर्याय है? भरद्वाज का। ठीक है, उग्र तपा, उग्र तपा जो है भरद्वाज का पर्याय है। तो ये क्वेश्चन आता है कई बार, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। फिर बुद्धिर विशेष तंत्रा सिन्नोपदेशांतरम मुने, तंत्रस्य कर्ता प्रथमम अग्निवेशो यतो अभवत्। अब ये क्वेश्चन क्या है, 32 नंबर श्लोक। इसमें बताया है कि सभी शिष्यों ने, 6 शिष्य जो थे, उन सभी ने जो है अपने अपने ज्ञान के अनुसार जो है, क्योंकि पहले क्या है, लिखाते थोड़ी थे। संहिता को अध्ययन करवाना यानी कि मुख से बोला, और जितना दिमाग है एक बार में ही जो है पूरा समा लिया है, पूरा रट लिया, पूरा सब कुछ आ गया उनके दिमाग में। तो इतने ज्ञानी उस टाइम पुरुष थे। आजकल का तो हमारा दिमाग इतना तुच्छ हो गया है, छोटा हो गया है, कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और अभी क्षण भर में आप भूल जाएंगे। लेकिन उस टाइम में इतना मन लगा के, और ऐसे गुरु बोल रहे हैं, ठीक है, आत्रेय जी बोल रहे हैं, और ऋषि जो है अग्निवेश भेल, ये सब खड़े हुए हैं और सुन रहे हैं। एक बार में ऐसा बोला कि पूरी चरक संहिता दोनों पार्ट उनके दिमाग में समा गई। और क्योंकि टाइपराइटर वगैरह कुछ था नहीं, तो फिर उन्होंने फिर लिखना स्टार्ट किया। तो बोल रहे हैं उन 6 शिष्यों में सबसे पहली संहिता जो है अग्निवेश ने बनाई है, जिसको अग्निवेश तंत्र कहा जाता है। ठीक है, अग्निवेश तंत्र, सबसे पहली संहिता अग्निवेश तंत्र ने बनाई है। ठीक है, क्योंकि इन 6 शिष्यों में से, ये जो 6 शिष्य हैं, इन 6 में से जो है आपके अग्निवेश जो है ज्यादा बुद्धिमान थे, ज्यादा इंटेलिजेंट थे। ठीक है, तो ज्यादा इंटेलिजेंट थे, तो सबसे पहले संहिता उन्होंने बना ली, तंत्र अग्निवेश तंत्र कहलाया गया। फिर बाद में बाकी लोगों ने भी बनाई, जैसे भेल संहिता, जतुकरण पाराशर संहिता, हारिज संहिता, छारपाणी तंत्र, ये सब बनाया बाकी लोगों ने भी, बाकी आचार्यों ने भी। लेकिन उनकी ज्यादा हिट नहीं हुई, सुपर हिट नहीं हुई, सुपर डुपर हिट हुई आपकी अग्निवेश तंत्र। तो ये याद रखें आप। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब जब ये जो है संहिता बना रहे थे, या जब पुनर्वसु आत्रेय से जब ये शिष्य जो थे, 6 शिष्य, ये ज्ञान प्राप्ति कर रहे थे, तो उनमें क्या ऐसी चीज थी जिससे ये ज्ञान प्राप्त कर गए, आज हम नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये 8 ज्ञान देवता कहलाते हैं, 8 ज्ञान देवता। ठीक है, तो ये 8 ज्ञान देवताओं की एंट्री हुई इसमें, इन आचार्यों में। ठीक है, क्या? बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया, ये 8 ज्ञान देवता कहलाते हैं। उनकी बुद्धि में ये 8 चीज थी, उस टाइम प्रवेश किया, जिससे उनको एक बार में ही उनके दिमाग में फीड हो गया। जो तो उन्होंने बोला पुनर्वसु आत्रेय ने, वो सब फीड हो गया। तो ये क्वेश्चन में आ जाता है कि 8 ज्ञान देवता कौन से हैं, ठीक है, और क्यों बताए गए हैं, क्या चीज है। तो अगर आपको संहिता पढ़ा पढ़ा है आपने, और बताया है किसी टीचर ने, और आयर आर्मी से आप पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक फिल्म सी बनती जाएगी, मूवी बनती जाएगी। ठीक है, और आपको इजिली याद होता जाएगा। आगे चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक, आयुर्वेद की परिभाषा। ठीक है, तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आयुर्वेद पढ़ते हैं, बीएमएस कर लिया, लेकिन आयुर्वेद की परिभाषा जब सुने तो उनको पता ही नहीं है, और कहाँ पे बताई गई ये भी नहीं पता है। तो चरक सूत्र फर्स्ट में बताई गई है। ठीक है, तो याद रखें, चरक सूत्र फर्स्ट में बताई गई है आयुर्वेद की परिभाषा। क्या है? हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम चेतच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते। ठीक है, तो हित आयु, अहित आयु, दुख आयु, और दुख आयु और सुख आयु। ठीक है, ये 4 आयु के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी आता है, 4 आयु का एक्सप्लेनेशन कहाँ पे है? तो ये चरक सूत्र 30 में बताया गया है। तो जब 30 चैप्टर हम पढ़ेंगे, चरक सूत्र का 30 चैप्टर, उसमें बताया गया हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु के लक्षण। ठीक है, तो अभी के लिए यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसको आयुर्वेद कहते हैं, आयुर्वेद की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। अगला श्लोक है, इंपॉर्टेंट है, आयु के लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते। ठीक है, तो आयु किसको कहेंगे? जिस शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्म, इनका जब संयोग होगा, ठीक है, उसको आयु कहेंगे। तो ये 4 चीजें, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग हो,
इनका जब संयोग होगा उसको आयु कहते हैं। और धारी क्योंकि धारण करता है, जीवितम क्योंकि जीवन देता है, नित्यग क्योंकि नित्यग है, विभु है, अनुबंध अनुबंध के साथ शरीर के साथ रहता है, ठीक है, जब तक शरीर है तब तक आयु है, ठीक है, जब तक आयु है तब तक शरीर, अनुबंध के साथ, ठीक है। तो ये चार पर्याय बताए गए हैं, चार पर्याय हैं सिनोनियम, तो ये सिनोनियम याद रखना, ठीक है। अन्यत्र चेतनानुवृत्ति भी कहा गया है, चेतनानुवृत्ति, चेतनानुवृत्ति ये पर्याय भी बताया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। टोटल मिला के पांच पर्याय हो जाते हैं आयु के, ठीक है। तो जो निर्जीव चीज है, जैसे बेड है, कुर्सी है, क्या इनकी आयु है? ठीक है, इनकी आयु है, लेकिन आयुर्वेद इनकी बात नहीं करता। आयुर्वेद जीव लोगों की बात करता है, जीव आत्मा की बात करता है, ठीक है, जीव आत्मा की आयु के बारे में, कि जिसमें शरीर है, इंद्रिय है, सत्व है और आत्मा है, इनका संयोग है, तो ही हम आयु उसको कह सकते हैं, उसकी आयु तभी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, आयु के लक्षण है। फिर इन्होंने बोला है तस्य आयुष्य पुण्यतम वेदो वेद मत है, ठीक है, ये आयुर्वेद में सबसे अधिक श्रेष्ठ पुण्यजनक है, ठीक है। तो ये बताया है यन मनुष्य नाम लोकेर उभयोर हितम। तो ये क्वेश्चन यहां से आ सकता है, लोक के भेद कितने हैं? लोक, लोक के दो भेद हैं, क्या? एक तो इही लोक जिसमें हम रह रहे हैं, एक हो गया परलोक, जो हम परलोक सिधार जाते हैं मरने के बाद, ठीक है। तो दो लोक बताए गए, और दोनों लोकों में आयुर्वेद का ज्ञान जो है पुण्य श्रेष्ठ है, ठीक है। अगर किसी ने आयुर्वेद का ज्ञान लिया है, ठीक है, तो वो यही लोग इस संसार में तो आपको सुख की प्राप्ति देगा ही, लेकिन आगे मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी ये आयुर्वेद ही करवाएगा। तो ये बात बताई जा रही है, इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर आयुर्वेद का बहुत मुख्य प्रिंसिपल, सबसे इंपॉर्टेंट, सामान्य विशेष, ठीक है। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषस्ते प्रवृत्ति रूपस्यतु सामान्यम एकत्व कर्म विशेषस्तु पृथक्कृत तुल्यार्थता ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्य। बहुत इंपॉर्टेंट चारों श्लोक है, ठीक है, और ये हम डिवाइड करके पढ़ेंगे आगे, नोट्स में आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सर्वदा सर्वभावानां, ठीक है, यानी अपने समान द्रव्य से समान द्रव्यों की वृद्धि होती है। सामान्य का मतलब हुआ समान से समान की वृद्धि, और विशेष का हुआ मतलब कि अपोजिट से अपोजिट का ह्रांस, ठीक है। जैसे कि मान लो आप मांस से मांस की वृद्धि हो गई, ठीक है, मांस खाया आपने, ठीक है, प्रोटीन खाया, उसमें प्रोटीन था एक तरह से, वो आपके शरीर के मांस में लगा, तो मांस से मांस की वृद्धि हो गई, ठीक है। अब विशेष क्या हो गया? विशेष हो गया जैसे किसी शरीर के मांस में वृद्धि हो गई है, लेकिन उसके विपरीत गुण वाले आहार का हम सेवन करते हैं, ठीक है, तो उससे मांस कम हो जाएगा, मांस का ह्रास होगा, जैसे जौ, रूक्ष पदार्थ का सेवन, ठीक है, या बाजरा, मूंग आदि द्रव्यों का सेवन, जो मांस ह्रास है, ठीक है, जो मांस को कम करते हैं, तो वो हो गया विशेष। तो वो आपको याद समझना पड़ेगा। फिर आगे चलते हैं, इसमें ही मैं नोट्स में दिखा देता हूँ आपको इजिली, आपको कि क्या क्वेश्चन आता है और कैसे याद रखना है। ये देखिए, ठीक है, सभी भावों की वृद्धि करने वाला सामान्य, और विशेष सभी भावों का ह्रास करने वाला। तो प्रकार बताए हैं, चक्रपाणि ने तीन प्रकार बनाए बताए हैं, द्रव्य सामान्य, सामान्य के ही तीन प्रकार, द्रव्य गुण कर्म, और ऐसे ही विशेष के तीन प्रकार, द्रव्य विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, तो तीन प्रकार बताए हैं। सामान्य के भी तीन प्रकार, विशेष के भी बताए हैं। न्याय दर्शन दो प्रकार है, पर सामान्य, पर सामान्य, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे आता है कि द्रव्य सामान्य, विशेष सामान्य, गुण सामान्य, गुण विशेष, कर्म सामान्य, कर्म विशेष, ठीक है। तो इन सब की परिभाषा क्या है? तो पहला जो श्लोक है ना, सर्वदा सर्वभवनम सामान्य वृद्धि कारणम, ये द्रव्य सामान्य का श्लोक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यानी क्या है, मांस छह में मांस, तो मांस से मांस की वृद्धि होगी, एग्जाम्पल भी साथ में लग रखा है, ये एग्जाम्पल है साथ में, ये डेफिनेशन है, और ये टाइप्स है। अब विशेष सामान्य का क्या है? अगला जो श्लोक था, ह्रास हेतु विशेषश्च, बस इतना, दो लाइन, ठीक है। तो संघ यानी द्रव्य, यानी कि समान द्रव्य से द्रव्य की वृद्धि होगी, विशेष सामान्य विपरीत द्रव्य से विपरीत द्रव्य का ह्रास होगा। संघ सुक्ति भस्म से मांस क्षय, या जौ वगैरह खा लिया, ठीक है, जो रूक्ष आहार है उनसे मांस का क्षय हो जाना। गुण सामान्य क्या का डेफिनेशन, सामान्यम एकत्व कर्म, जैसे दूध से शुक्र की वृद्धि, गुण से हो रही है ना, दूध में शुक्र थोड़ी है,
लेकिन दुग्ध में ऐसे गुण हैं जो शुक्र की वृद्धि करते हैं। जबकि गुण विशेष का डेफिनेशन विशेषस्तु पृथक्कृत, यानी वात वृद्धि में तेल का प्रयोग। अब वात क्या है, रूक्ष है, और हमने अपोजिट गुण का तेल यूज करा, क्योंकि तेल क्या है, स्निग्ध है, ठीक है, शीतल है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, अपोजिट गुण। कर्म सामान्य, तुल्य अर्थता ही सामान्य, डेफिनेशन याद रखना है, ठीक है। आस्य से कफ वृद्धि, ठीक है, तुल्य अर्थता ही सामान्य, कर्म सामान्य है, ठीक है। तो कफ की वृद्धि हो रही है, जैसे ही हम जो है कफ वृद्धि आहार का सेवन कर रहे हैं, ठीक है, तो कफ से कफ की वृद्धि हो रही है। कर्म विशेष क्या है आपका, कर्म विशेष है विशेषस्तु विपर्य, व्यायाम से कफ है। अब ऐसा कर्म कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, जिससे जो कफ की वृद्धि हो रखी है ऑलरेडी, उसका कफ का क्षय हो रहा है, तो ये विशेषस्तु विपर्य है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो श्लोक हमने 4 लाइन पढ़ी, ये वाली ये वाली जो लाइन 4 लाइन पढ़ी हमने, ठीक है, ये हमने यहाँ से नोट से आपको पढ़ना है, ताकि आपको इलेबोरेट हो जाए, इसको तोड़ कर पढ़ना है, ठीक है। हिरान सेतुर प्रवर्तित वश्य सामान्य एकत्र क्रम, तो आपको याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बताया है 46, सत्वात्मा शरीरम च में तत्री दंडवत लोकस तिष्ठति संयोगास तत्र सर्वम प्रतिष्ठितम। तो ये त्रिदंड आयुर्वेद क्या है, त्रिदंड। अब मैंने हमने पढ़ा त्रिसूत्र, त्रिस्कंद, स्कंद त्रय। त्रिदंड आयुर्वेद क्या है, तो इसमें 3 चीजें आती हैं, सत्व, आत्मा और शरीर। तो ये आपको याद रखना है, त्रिदंड आयुर्वेद, ठीक है, सत्व आत्मा शरीर। लोकस तिष्ठति संयोगास तत्र सर्वम प्रतिष्ठितम, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर जो है पुरुष में जन्म मरण का कारण कहलाते हैं, ठीक है, जन्म मरण आदि का कारण कहलाते हैं। स पुमांस चेतनम तच्च तच्च अधिकरणम स्मृतम, ठीक है, ये आयुर्वेद का अधिकरण है। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, आयुर्वेद का अधिकरण क्या है, ऑप्शन में होगा त्रिदंड में, ठीक है, सतवात्मा शरीर, तो आपको याद होना चाहिए। अब ये जो है आपके कारण द्रव्य है, कारण द्रव्य है, ठीक है, कारण द्रव्य। ये कारण द्रव्य है आपके, खादिन्य आत्मा मन है कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह से इंद्रियम चेतनम निरंद्रियम, ठीक है। तो ये तो हो गए द्रव्य के भेद, 2 द्रव्य हो गए, ठीक है। यहां से पढ़ लेते हैं इसको नोट से। ये देखिए, कारण द्रव्य, द्रव्य संख्या तो 9 हो गई, ये कारण द्रव्य कहलाए जाते हैं। खादिन्य, खा आदि यानी पंच महाभूत, खय आदि यानी, खय यानी आसमान, और आदि यानी पंच महाभूत की बात हो रही है। मन, आत्मा, काल, दिशा, इनको मिला के 9 कारण द्रव्य, द्रव्य संख्या। जबकि द्रव्य के प्रकार 2 हैं, 2, यानी से इंद्रियम चेतनम द्रव्य, निरेंद्रियम अचेतनम। जिसमें चेतनता है वो से इंद्रियम हो गया, निरेंद्रिय कौन सा हो गया, अचेतन वाला। द्रव्य के भेद भी कहे गए हैं 3, आगे श्लोक में दिखाऊंगा मैं आपको। जिसमें बोला है किंचित दोष प्रसन्नम, किंचित धातु प्रदूषणम, किंचित स्वस्थ वृतम हितम करम भवेत, ठीक है। तो कुछ दोष हो गए जो दोषों का कुछ द्रव्य हो गए दोष का प्रशमन करते हैं, कुछ धातु का प्रदूषित, धातु का प्रकोप करते हैं, ठीक है। कुछ हो गए जो स्वस्थ के लिए डेली बेसिस पे हमें जरूरी है। तो ये आपका द्रव्य के बारे में आपका सारा लिखा गया है, यहां से आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है, गुण के बारे में, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, अभी आपको जो पढ़ाया है वो आप पढ़िए अच्छी तरह, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन होगा तो डाउट ग्रुप से आप पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कभी भी पूछे, एनी टाइम 24/7 आपके डाउट का आंसर दिया जाएगा। और आपको ये वीडियो जो है आपके आयरन ऐप पे रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय आयुर्वेद।